जम्मू कश्मीर में अमन से बौखलाए दहशतगर्दों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। श्रीनगर के लाल चौक पर दहशतगर्दों ने ग्रेनेड से हमला किया। हमले में 11 लोग जख्मी हो गए हैं, जिसमें 2 की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों ने लाल चौक पर आम लोगों को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका। दहशतगर्दों ने बीते 15 दिनों में दूसरी बार ग्रेनेड अटैक किया है। इससे पहले 29 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। हमला एक एग्जाम सेंटर के पास हुआ था। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर तजज़्ज़ुब अभी भी बरकरार है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज दिल्ली में बीजेपी सदर अमित शाह से मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि जल्द ही महाराष्ट्र में नई सरकार हलफ ले लेगी, लेकिन सरकार कैसे बनेगी उन्होंने ये नहीं बताया। वहीं आज शिवसेना लीडर संजय राउत महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलने वाले हैं। इस बीच मरकजी वजीर रामदास अठावले ने कहा है कि वजीर आला बीजेपी का ही होना चाहिए, क्योंकि उनके अराकीन असेंबली की तादाद ज्यादा है। लेकिन अगर शिवसेना सरकार बनाने में बीजेपी का साथ नहीं देती है तो उन्हें सिर्फ 15 से 20 अराकीन असेंबली की जरूरत है, जिससे बीजेपी आसानी से जुटा लेगी। महाराष्ट्र के अवाम का फैसला 24 अक्टूबर को सामने आ गया था, लेकिन अब तक रियासत को नई सरकार नहीं मिल पाई है। सत्ता के समीकरण में कौन क्या कह रहा है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कई लोग बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई टिप्पणी करने वाली नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र को नई सरकार की जल्द से जल्द आवश्यकता है और जल्द से जल्द नई सरकार बनेगी। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात का रिजल्ट आए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, लेकिन रियासत में हुकूमत बनने को लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। ये तय ही नहीं हो पाया है कि क्या शिवसेना बीजेपी का साथ कायम रखेगी या फिर एनसीपी शिवसेना मिलकर हुकूमत बनाएगी। शिवसेना के 170 एमएलए की हिमायत के दावों के बाद शिवसेना महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलेगी। आज ही सीएम फडणवीस अमित शाह से मिलने दिल्ली भी पहुंचे। वहीं आज ही शरद पवार सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। हमने बात की है मुख्यमंत्री पद की और मुख्यमंत्री पद पर ही चर्चा होगी। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। मशहूर शायर वसीम बरेलवी के इस शेर को शिवसेना लीडर संजय राउत ने ट्वीट करके बीजेपी पर तंज कसा है। और सही मायने में देखें तो महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के बीच कुर्सी की जो लड़ाई चल रही है उसे ये बखूबी बयां करती है। शिवसेना ने अब ये साफ कर दिया है कि वो जल्दी ही वेट एंड वॉच के किरदार को छोड़ देगी। शिवसेना लीडर संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र की आवाम के सामने उनकी ही पार्टी का सीएम हलफ लेगा। इसके लिए उन्होंने 170 अराकीन असेंबली के साथ होने का दावा किया है। 70 है, उससे भी आज 2 या 3 लोग ज्यादा हो गए हैं। ये फिगर 175 के आसपास भी जा सकते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं ये जल्दी आपको पता चले। कहा जा रहा है कि शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राब्ते में है। हालांकि एनसीपी लीडर अजीत पवार ने संजय राउत से किसी भी बातचीत से इनकार किया है, लेकिन उनकी ही पार्टी के लीडर ने कहा कि अगर शिवसेना कहती है कि उनका सीएम बनेगा तो ये बिल्कुल मुमकिन है। शिवसेना ने अगर निर्णय लिया तो राउत साहब का जो दावा है मैजिक फिगर का वो साबित हो सकता है। हमारी आज भी भूमिका है कि युति को जनादेश है वो सरकार बनाए। अगर शिवसेना भूमिका बदलती है तो निश्चित रूप से नए समीकरण महाराष्ट्र में उभर सकते हैं। सीएम महोदय के लिए शिवसेना हर तरफ से बीजेपी को घेरने में लगी है। संजय राउत ने कहा कि ये दुरप्पा फॉर्मेट की सियासत महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। सीबीआई इस एजेंसी का मिसयूज अब तक सरकार बनाने में जिसने जिसने भी किया है वो बुमरैंग हुआ है। 10 दिन में ये गुंडों ने भी बहुत कोशिश की है दबाव डालने की, लेकिन ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन तक नहीं चली और सब गुंडे भी बिल में घुस गए।
अपोजिशन शिवसेना बीजेपी के बीच खींचतान पर न सिर्फ अफसोस का इजहार कर रही है, बल्कि उद्धव ठाकरे को ये भी सलाह दे रही है कि सीएम बनना है तो डरने की जरूरत नहीं। शिवसेना एक तरफ बीजेपी को चैलेंज दे रही है, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ये भी कह रही है कि वो गठबंधन धर्म को आखिरी सांस तक निभाएगी। साफ है, शिवसेना ने बीजेपी के लिए अभी भी बातचीत के दरवाजे खोल रखे हैं। वहीं बीजेपी को भी फिर से बातचीत शुरू होने का इंतजार है, लेकिन उससे पहले बीजेपी की नजर कांग्रेस और एनसीपी के रुख पर टिकी है। नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एनआरसी को लेकर सीजेआई रंजन गोगोई का बयान सामने आया है। एनआरसी मुस्तकबिल के लिए बुनियादी दस्तावेज, बेवजह की बयानबाजी ने इसका नुकसान किया है। जस्टिस गोगोई ने एनआरसी की निगरानी करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के वो चीफ हैं और उन्होंने कहा है कि गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों की तादाद जानने के लिए एनआरसी सबसे पुरअमन तरीका है। 1951 में ही एनआरसी पर काम हो चुका है। दौरे हाजिर में 1951 के आदाद व शुमार दुरुस्त करने की कवायद चल रही है। और वहीं आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, दिल्ली और तमाम जो रियासतें उनको फटकार लगाई है। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि दिल्ली हर साल घुट रही है, मरकजी और रियासती हुकूमतों को कुछ करना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत की सरजनिश भी की है। तो हम आपको बता दें कि दिल्ली का दम लगातार घुट रहा है और इसको लेकर रियासती और मरकजी हुकूमत की सरजनिश की है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इसको लेकर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। रियासती और मरकजी हुकूमत की सरजनिश की है और एक तरह से ये कहा गया है कि लगातार हर गुजरते साल के साथ हालात बद से बदतर हो रहे हैं। दिल्ली में एयर इमरजेंसी से निपटने के लिए ऑड इवन कानून नाफिज हो गया है। दिल्ली की सड़कों पर 15 नवंबर तक ऑड इवन का कानून चलेगा। कई लोगों के चालान भी इसमें काटे गए। ऑड तारीख वाले दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां और इवन तारीख वाले दिन सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर उतरेंगी। हालांकि ऑड इवन के कानून के दायरे में टू व्हीलर्स को नहीं रखा गया है। वहीं इस बार सीएनजी गाड़ियों को ऑड इवन में शामिल किया गया है। दूसरी जानिब खवातीन और माजूर अफराद को भी इसमें राहत दी गई है। मुझे नहीं मालूम, अगर मालूम होता तो क्यों लेके निकलता। ये तो मुझे मालूम है कि आज के टाइम में चालान बहुत मोटे कट रहे हैं और ये गाड़ी मेरी नहीं है, मैं लेके जा रहा हूँ काम करने के लिए। जी कागज है आपके पास? जी हाँ, नहीं पता था मुझे। कागज लेके आया हूँ, जिसकी गाड़ी कागज है मेरे पास में। सरकारी गाड़ियों का चालान कट नहीं रहा। 10 से 15 मिनट हो गए, 5वीं बार ग्रीन होने वाली है लाइट, अभी तक कोई पुलिस वाला नहीं आ रहा। बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ, रोड पे जाम लगा के खड़ा हूँ, क्यों नहीं आ रहे पुलिस वाले यहाँ पे? आप कहाँ से आ रहे थे जो चालान कटा है आपका? तो दरियागंज से आ रहे थे सर, फरीदाबाद जा रहे हैं। दिल्ली के तकरीबन 2 करोड़ लोग अपनी सांसों के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन लीडरान को इस पर सियासत करने से फुर्सत ही नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज फिर आलूदगी को लेकर ठीकरा पड़ोसी रियासतों पर फोड़ने की कोशिश की। इस पर मरकजी वजीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल सरकार पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 1500 करोड़ इश्तेहार पर खर्च कर रही है, लेकिन इस पैसे को उन्होंने किसानों को नहीं दिया। मेरा जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ है कि उन्होंने 5 साल तक प्रदूषण पे कुछ काम नहीं किया। वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं, जिम्मेदार वो खुद हैं। उनको 66 एमएलए दिए थे हमने 5 साल काम करने के लिए, इसलिए नहीं दिए थे कि वो प्रदूषण पे कुछ काम नहीं करें। अगर पराली के कारण है तो काहे को 4 दिन का ऑड इवन का नाटक कर रहे हैं। पिछली बार भी ऑड इवन जो हुआ उसकी रिपोर्ट कहती है कोई उससे फायदा नहीं हुआ था। देखिए, जो बाहर से प्रदूषण आ रहा है, पराली का, फसलों के जलने का पोल्यूशन, उस पोल्यूशन को कम करने की तो हमारे हाथ में नहीं है। तो व्हीकल्स के पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली में जैसे डेली 30 लाख कारें सड़क पे उतरती हैं, तो आज 15 लाख कारें सड़क पे नहीं उतरेंगी। तो 15 लाख कारों का जो धुआं होता था वो कम हो जाएगा। इसके लिए आज से ऑड इवन शुरू किया है। हर एजेंसी
सीपीसीबी ने जितने आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार वो देखे और उसमें से कितने का पालन किया है ये बताए। और वो कह रहे हैं कि और मशीन क्यों नहीं दे रहे, 22 लाख किसान हैं तो 40,000 मशीन क्यों दे रहे, तो हमने तो 1100 करोड़ दिए, ये 1500 करोड़ रुपए। आलूदगी के कहर से आधा हिंदुस्तान जूझ रहा है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार समेत तकरीबन आधे हिंदुस्तान की आबो हवा में लोगों का दम घुट रहा है। हर सुबह धुंध के छटने का इंतजार होता है। आज सुबह भी एक बार फिर दिल्ली एनसीआर धुंध की चादर में लिपटा हुआ नजर आया, लेकिन 12 बजे के बाद नोएडा में सूरज दिखाई दिया, जिससे लोगों ने थोड़ी बहुत राहत की सांस जरूर ली। हालांकि PM 2.5 और PM 10 की सतह भी 600 के पार है, जो कि बेहद खराब कंडीशन है। आसमान में छाई धुंध की वजह से एयर ट्रैवल पर भी इसका असर पड़ा है। फ्लाइट्स या तो रद्द हो रही हैं या फिर देरी से पहुंच रही हैं। धुंध के चलते विजिबिलिटी कम होने से उत्तराखंड से 7 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। वहीं धुंध का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के सभी स्कूल कल तक बंद हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले को फिर से नाफिज कर दिया। इतवार को छोड़कर हर रोज सुबह 8 से 8 तक ये फॉर्मूला 15 नवंबर तक लागू रहेगा और इसकी खिलाफवर्जी करने पर 4,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 900 के पार पहुंच गया है। इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन दिन चढ़ने के बाद भी अभी इस समय पूरा चारों तरफ एक स्मॉग की लेयर चारों तरफ दिखाई दे रही है। आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो वाहन हैं, जो गाड़ियां हैं, वो कहीं सीधे तौर पे दूर का जो विजिबिलिटी है, कहीं उनको लाइट जला करके चलनी पड़ रही है। और इसके पीछे कारण यही है कि स्मॉग की लेयर यहाँ पर देखने को मिल रही है। आंखों में लोगों को जलन हो रही है, सीने में सीधे तौर पे जो सांस लेने में कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल रही है। लोग मास्क लगा करके तो जरूर घूम रहे हैं, लेकिन कहीं सीधे तौर पे क्या ये मास्क लगाने से क्या उनको फायदा यहाँ पर पहुंचेगा। नोएडा में हालांकि आज स्कूल बंद है, कल भी स्कूल बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने 2 दिन की यहाँ पर अवकाश दिया है। स्कूल के सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों को यहाँ पर बंद किया गया है, एहतियात लिया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से ऑड इवन स्कीम लागू की गई है और ऑड इवन स्कीम के दिन, ऑड डे के दिन ऑड गाड़ियां जो नंबर होती हैं वो चलेंगी, इवन के दिन इवन नंबर की गाड़ियां यहाँ पर चलेंगी। सारी प्रिकॉशंस यहाँ पे सरकार के द्वारा लिया जा रहा है क्या, लेकिन ये एक काफ़ी है। इस समय जो इस तरीके का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिल रहा है, क्या ये प्रिकॉशन काफ़ी है, ये देखना होगा। क्या सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे कहीं हवा में सुधार होगा। कैमरामैन बलवंत के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, नोएडा। फिजाई आलूदगी को लेकर पूरी रियासत परेशान है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार के वजीर और बीजेपी लीडर पोल्यूशन के मसले को लेकर भगवान भरोसे ही हैं। तभी कैबिनेट वजीर सुरेश कुमार खन्ना ने आलूदगी पर बेतुका बयान देते हुए कहा कि हम भगवान से पानी बरसाने की दुआ कर रहे हैं। इससे पहले यूपी के बीजेपी लीडर सुनील भराला ने भी ऐसा ही अजीब बयान दिया था और कहा था कि पराली जलाने से आलूदगी नहीं होती। एक ही एयर कंडीशन जो हवा का जो प्रदूषण है वो उत्तर प्रदेश में बहुत तेज है। लखनऊ में 500 का आंकड़ा करीब पहुंच गया। सरकार के पास प्रार्थना करेंगे जल्दी इस पानी बरसा दे। कोई दिल्ली और आसपास के शहरों में आज आलूदगी खतरनाक सतह को पार कर चुकी है। दिल्ली में सुबह 6 बजे आलूदगी की सतह 708 के पार पहुंची और वहीं नोएडा और गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 774 और 551 पर पहुंच गया। ज्यादातर इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही। आलूदगी की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है। और वहीं दूसरी जानिब जमीयत उलमा हिंद ने अयोध्या मामले में सभी लोगों से मुल्क में अमन बनाए रखने की अपील की है। जमीयत उलमा हिंद के यूपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना अलीम फारूकी ने अयोध्या मामले में सभी लोगों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो उसे खुशी खुशी कबूल करें। देखिए, लोगों ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। बाबरी मस्जिद का केस एक ज़माने से चल रहा है। अदालत से जब मुकदमा आता है तो हर फरीक ये सोचे कि हमारे फेवर में अगर आता है तो ठीक है,
वरना हम अपना भी सर फोड़ेंगे, दूसरे का भी सर फोड़ेंगे। तो ये तो एक पागलपन की बात है। अदालत से जो भी फैसला आएगा हम उसको मानेंगे, उसे कबूल करेंगे और अपनी कोशिश भर लोगों से उसको मनवाने की भी कोशिश करेंगे। अयोध्या मामले में आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि वो बिल्कुल तैयार हैं। किसी भी हालत में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस मशीनरी भी तैयार है और जरूरत पड़ने पर नज्म नस्क को खराब करने की कोशिश करने वाले अनासर पर हमने फुट पेट्रोलिंग के जरिए, पीस कमेटी के मीटिंग्स के जरिए हमने चैतन्यता बरकरार रखा है। हमने सभी पुलिस अधीक्षकों को और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को निर्देशित किया है कि समुदाय से, जनता से संपर्क बनाए रखें और किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि जरूरत होगी तो हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगा सकते हैं उन अपराधियों के विरुद्ध या उन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जो किसी भी तरह से इस वातावरण को दूषित करने में लगे। अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के मुमकिना फैसले के मद्देनजर शिया वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। शिया वक्फ बोर्ड ने पहले से ही होते आ रहे सभी मजहबी प्रोग्राम्स को रद्द करने की हिदायत दे दी है। बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने बोर्ड से जुड़े सभी मुतवल्लियों मेंबर्स को खत दिखाकर लिखकर हिदायत दी है कि अयोध्या पर फैसले के मद्देनजर अमन बनाए रखें। सभी वक्फ मस्जिदों, इमामबाड़ों, दरगाहों, करबलाओं, मज़ारों और कब्रिस्तानों में पूर्व से होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर राम मंदिर प्रकरणों से संबंधित किसी भी तरह के कोई भी आयोजन, भाषण, धरने प्रदर्शन व किसी भी तरह के ऐसे कार्यक्रम जिसमें भीड़ इकट्ठा की जा सके या लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल किसी संदेश देने के लिए किया जाता हो, सभी पर रोक लगा दी है। उन मुतवल्लियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो बोर्ड के निर्देशों को नहीं मानेंगे या उसकी अनदेखा करेंगे। और अब बात करेंगे गंगा जमनी तहजीब के। अयोध्या मामले में आने वाले फैसले से पहले बस्ती के लोग कौमी इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं। यहाँ के शायर रहमान अली अपनी नज़मों के जरिए लोगों के बीच कौमी यकजहती का पैगाम देने में मसरूफ हैं। पेशे से ऑटो चालक रहमान अली हालात को देखते हुए अक्सर अपनी नज़मों के जरिए से लोगों के बीच अपनी बात को रखते रहे हैं और पैगाम देते रहे हैं। इनकी अब तक 8 किताबें शाया हो चुकी हैं। यूपी सरकार की जानिब से उन्हें एजाज से भी नवाजा जा चुका है। आज उनकी नज़में लोगों की जुबान पर हैं। एक बार फिर वो अपनी नज़मों के जरिए अयोध्या मामले पर फैसला आने से पहले समाज को जोड़ने का पैगाम दे रहे हैं। रब से मन्नत तुम्हारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए। हम भी पूजा करें, तुम इबादत करो, नेक राहों पे चल सबका स्वागत करो, फिर मिलेगी दुआ कुछ इशारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए। हम नहीं चाहते फिर कोई जंग हो, धर्म के नाम पर हर खुशी भंग हो, इसलिए हो मिलन कुछ नज़ारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए। कि मुल्क मजबूत करना मेरा काम है, मुल्क मजबूत करना मेरा काम है, गंगा जमुनी का होगा तभी नाम है, और चाँद मुट्ठी में होगा सितारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए। हम ये भी बात कहना चाहते हैं जो हमारे मजहब से जुड़ा हुआ है कि भूल बाबर ने की या किया मीर ने, हक उचित ना दिया उसकी शमशीर ने, और दी बना बाबरी द्वंद्व सारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए। मांगली रब से मन्नत तुम्हारे लिए। कि राम रहमान में फ़र्क करना गलत, राम रहमान में फ़र्क करना गलत, गर जमी आप हैं तो बना मैं फलक, जी सकोगे नहीं बिन सहारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए। मांगली रब से मन्नत तुम्हारे लिए।